जो कुछ सुबह हुआ आज, जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाकर ले गई पुलिस वाले, सादे वर्दी में आई और उठाकर ले गई। आपको कुछ आश्चर्य हुआ कि यही जो सरकार अभी तक करती आई है, ये वही इसी तरीके का काम था उसका? मुकेश जी, वो कहते हैं ना, ये तो होना ही था। कल आधी रात मेरी अभिजीत दिपके से बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि 20 तारीख की क्या तैयारी है और कैसे सोनम वांगचुक को आगे हम व्हील चेयर में लेके जाएंगे। मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहते क्यों? मैंने कहा इससे पहले सरकार पूरा इंतजाम कर देगी। अब सवाल सिर्फ यही है कि आपको भी साथ में गिरफ्तार करेगी या नहीं, केवल इतना ही प्रश्न है। ये सब होगा। आप और मैं आंदोलन देखते रहे हैं, सरकारें देखते रहे हैं और खासतौर पे मोदी सरकार का रुख देखते रहे। उसके बाद अगर मैं और आप जैसे लोग कहें कि हम हैरान हैं, तो मतलब हमसे भोला और कोई ना होगा। ये तो होना ही था। इससे दो बातें साबित होती हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकालें वो महत्वपूर्ण है। एक तो वो जो आपने कहा कि इस सरकार का अहंकार अब इस पराकाष्ठा पे पहुंच गया है, या यूं कहिए अपने ही अहंकार के ये जो पूरा आख्यान इसने बनाया है उसमें सरकार इतना घिर गई है कि एक छोटी भी बात स्वीकार करना इसके लिए असंभव हो गया है। छोटी भी बात स्वीकार कर लेगी तो गुब्बारे में पंक्चर हो जाएगा। इतना घबराई भी नहीं तो इन बच्चों की बात मानने में कम से कम रेजिग्नेशन छोड़ दीजिए, एक संवाद करने में क्या जाता था सरकार का? कोई भी समझदार सरकार होती तो कहती चलिए कमेटी बनाएंगे, रेजिग्नेशन वगैरह तो बात की बात है, आइए बैठिए कमेटी, आप अपनी दिक्कतें बताइए, फला चीज कीजिए इत्यादि। ये सामान्य लोकतंत्र का कायदा होता है। मगर बात भी नहीं की, संवाद नहीं किया, उल्टे तोहमत लगाई, उल्टे हमले करवाए, हर तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश की। तो इससे केवल अलोकतांत्रिक चरित्र ही नहीं बल्कि ये सरकार अहंकार की किस पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। और याद रखिए दुनिया भर की डिक्टेटरशिप इसी पराकाष्ठा पे पहुंच के गिरते हैं जब उनके लिए छोटी से छोटी चीज स्वीकार करना असंभव हो जाता है। दूसरी बात जो इससे साबित हुई, आपको ध्यान होगा मुकेश जी, पिछले महीने भर से इस पे चर्चा चल रही थी हमारे ही मित्रों के बीच में कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं बीजेपी इंस्पायर्ड है, कि देखिए बीजेपी सॉफ्ट प्ले कर रही है, सरकार सॉफ्ट प्ले कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ने इनके साथ सॉफ्ट प्ले किया, लेकिन वो किसी मिलीभगत का हिस्सा नहीं था, वो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। बीजेपी एनएसयूआई पे लाठी बरसा सकती है क्योंकि वो तो विपक्षी हैं, लेकिन चूंकि ये बच्चे विपक्षी दल के नहीं, इनमें से आधे आधे से ज्यादा के पेरेंट्स बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, तो इसलिए सरकार इन पे लाठी चलाता हुआ दिखता नहीं चाहती थी। तो बीजेपी की इस रणनीति को बहुत सारे मित्रों ने इस आंदोलन की कमजोरी के रूप में देखना शुरू कर दिया और काफी थ्योरी बनी कि देखिए कुल मिला के घालमेल है, कुल मिला के दोनों की आपस में वो है, और देखिए अंत में सेट हो जाएगा इत्यादि। आज के अभी घटनाक्रम से ये अभी बिल्कुल भी ये साबित कहा हो गया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक को एक तरह से सेफ पैसेज दिया गया। अभी भी इस तरह के तर्क आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कुतर्क की तो कोई सीमा नहीं होती है। और और षड्यंत्रवादी सोच का ये एक तार्किक परिणाम होता है कि आपको हर षड्यंत्र न होने में भी एक षड्यंत्र दिखाई देता है ना। लेकिन एक सामान्य मोटी सिंपल बुद्धि से हम काम लें कि अगर सरकार चाहती, अगर ये सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन होता तो सरकार एक कमेटी बना देती और प्रायोजित आंदोलन वाले कहते तो बहुत अच्छा काम किया आपने, कमेटी बना दी, चलिए हम इसके अंदर चर्चा में आएंगे। ये सब नाटक हुआ करता है। क्यों नहीं हुआ ये नाटक? क्योंकि सोनम वांगचुक इसके लिए तैयार नहीं रहे होंगे, क्योंकि अभिजीत दिपके इसके लिए तैयार नहीं हुए होंगे। या सरकार द्वारा प्रायोजित होता तो सोनम वांगचुक को उठा के ले गए और ये सब लोग हाथ खड़े कर देते कि चलिए छोड़िए अब क्या करें इत्यादि, या फिर कुछ ड्रामा करके उठ जाते वहां से। उन्होंने क्या किया, अभिजीत दिपके ने कहा कि मैं बैठूंगा, और उससे ज्यादा उन्होंने कहा है कि 20 तारीख का मार्च होगा और ज्यादा लोगों को बुलाया है। और अगर आप मंच से हो रही स्पीचेस को सुनते, जो मैंने सुबह से सुनी, सुबह ही मैं पहुंच गया था घटना का जानकारी मिलते ही, और दोपहर बाद तक मैं वहां पे बैठा था। आप वो स्पीचेस सुनते तो आपको कोई कहे कि भाई ये
सरकार से सेटिंग करने के बाद है तो आप भी थोड़ा दंग रह जाएंगे कि भैया कौन सी बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये दूसरी बात फिर साबित होती है। हालांकि जैसा मैंने कहा, षड्यंत्र की थ्योरियों को तो भगवान भी गलत साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक सामान्य पॉलिटिकल कॉमन सेंस की दृष्टि से देखें तो ये बात भी साबित होती है कि अंततः ये इस सरकार के विरोध में जो असंतोष है, जो आक्रोश है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी दिशा में बढ़ रहा है। जब आंदोलन कहता है कि अब तक तो हम केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, कोई सेटिंग वाले लोग ऐसा काम नहीं करेंगे सामान्यतः। तो मैं समझता हूं ये दोनों चीजें स्पष्ट हुई। आपने जो जिक्र किया कांग्रेस पार्टी के अभियान का, कांग्रेस पार्टी ने जो कोटा में किया है, देहरादून में किया है, और उसके अलावा यूथ कांग्रेस ने तमाम जगहों पे काफी मिलिटेंट किस्म की चीजें की हैं, जिसे मीडिया ने नोटिस नहीं दिया, मीडिया ने दबा दिया, लेकिन यूथ कांग्रेस ने भी किया है। मैं समझता हूं अंततः ये सब एक तरह से एक ही धारा के हिस्से हैं। एक धारा एक साथ मिलके चले जरूरी नहीं होता है, लेकिन जनता की निगाह में ये एक ही है, एक ही दिखेंगी, और राजनीतिक समझदारी इसी में है कि इसे एक ही दिखने दिया जाए। उस लिहाज से राहुल गांधी का अपनी चुप्पी तोड़ के सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया, उसके विरुद्ध आज टिप्पणी देना, या कल पवन खेरा का वहां आना, परसों वेणुगोपाल का वक्तव्य देना, ये सब एक सही दिशा में सही कदम। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.